36 x into 4 minus x power सर 3 by 4 2. माइनस एक्स को टी ले लेते हैं तो हो जाएगा। हाँ, नहीं हो रहा है क्या? हो जाएगा शायद। नहीं मिला? ए प्लस बी माइनस एक्स का देखा पहले डाल के। अदरवाइज x को आप 4 sin थीटा ले लो, 4 sin स्क्वायर थीटा ले लो। हाँ सर फिर हो जाएगा। x को 4 sin स्क्वायर थीटा वाली थ्योरम मतलब ये लग जाएगा उसका हाँ सर। कंसेप्ट। हाँ, नेक्स्ट 85 0 to pi e to the power cos square x cos cube 2n plus 1 x dx n integers हो गया। pi minus x ऑड होगा तो नेगेटिव हो गया। सर वो जीरो तो जीरो आ दिखाई दे जाएगा रहा ना, है। इजी है। हाँ, जीरो दिखाई दे रहा है। चेंज x as pi क्यूब minus क्यूब में x। ऑड पाई है तो नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, चेंज रिप्लेस x as pi minus x, तो pi minus x करेंगे तो e पावर cos square x as it is रहेगा। बाकी cos क्यूब वो नेगेटिव में आ जाएगा, ऑड pi minus थीटा। तो I equal to minus I, then I equal to 0. हाँ सर। 87 में वही पाई माइनस थीटा डालेंगे तो शायद हो जाएगा। नहीं हो रहा है? हाँ सर। हो रहा है ना? इस जगह पाई माइनस एक्स डालोगे तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स आज इट इज अपॉन एक्स इज द पाई माइनस एक्स, तो कितना होगा? पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 2x होगा ना? पाई माइनस 2। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। which is equal to 0 to pi, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसमें एक माइनस कॉमन ले लो, 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, करेक्ट ना? साइन एक्स होगा। ये दोनों से पाई कॉमन रखेंगे तो क्या रहेगा? पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x कैंसिल गॉट कैंसिल्ड, dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर टाइप मतलब tan इनवर्स z का फॉर्म ये आपका मिला साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, करेक्ट ना?
dx एंड ये माइनस आई, ठीक है। अभी cos x को t ले लेंगे। हाँ आ गया ये। अभी cos x को t रखेंगे तो ये माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। जीरो टू फाइव पाई, ये हो गया, सॉरी लेट cos x as t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, तो ये हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जीरो रहेगा तो ये 1 होगा, आता है सर पाई स्क्वायर बाय ये होगा -1, करेक्ट ना। हाँ। ओके, बिकॉज ऑफ इवन फंक्शन, तो इसको माइनस बाहर निकाल दो, तो -1 to 1 and -1 to 1 because of even function, ये 0 to 2 times of 0 to 1 dt upon 1 plus t square, ठीक है। that implies I became tan inverse, तो 5/4 आ गया। एक पाई भी मल्टीप्लाई करेंगे, पाई इनटू हाँ, और एक पाई था क्या आज, इधर से हम पाई कॉमन रखे थे, ये दोनों से पाई कॉमन गया था, करेक्ट। डन, क्या दिया था प्रूव करने के लिए, यही। हाँ सही। नेक्स्ट, सर मॉड्यूल में हाँ सर। बताओ नंबर। सर 2b का 14 इस नंबर बताओ। 93 बी का 14, हाँ A1, A2, A3 are the three values of A satisfying the equation 0 to pi/2 sin x plus a cos x whole cube dx minus 4a upon pi/2 0 to pi/2 x cos x dx equal to 2, then the find the, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, कुछ तो क्यूबिक इक्वेशन मिला होगा, a का क्यूबिक होगा, नहीं तो a का हाँ सर 3 वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसमें फिर निकालना है सम ऑफ रूट, सम ऑफ टू रूट्स यूज कर देंगे तो आ जाएगा ना। मिला इंटीग्रेशन का वैल्यू मिला कुछ कि नहीं। तो मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, याद नहीं। पहले इंटीग्रेशन निकालो, वो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं a का क्यूबिक इक्वेशन होगा, ठीक है। सो दैट a1 a2 a3 3 वैल्यूज ऑफ a होगा, तो a1 a2 a3 उसका 3 रूट्स होगा, तो सम ऑफ रूट सम ऑफ टू रूट्स यूज कर देंगे तो लिक्विड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आपको निकालना है, दैट इज a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ
समेशन ऑफ a18, तो यूज होगा। किसको मिला तो बताओ इंटीग्रेशन। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट 1b का 7 10th और पैसेज 1b, बी का क्या बोल रहे हो? 7 पैसेज 1 क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 24 20 23 तो ऑलरेडी है, सॉरी 23 24 27 वो एक पैसेज 27। 25 अच्छा, मतलब एक ही पैसेज है। हाँ सर ओके, और कुछ? तो 7 7, सो 1b में एक 35 भी है। थर्टी फोर, ये क्या दिक्कत हुआ? फॉर्मूले रखे हाँ, कंप्लीट स्क्वायर करो, नहीं तो फैक्टराइज हो रहा है अभी, वो भी कर सकते हो। ये फैक्टराइज होगा तो क्या होगा? 1 + 2x × 1 - x। हम्म, ये फॉर्मेट नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर करो। कितना चाहिए? नहीं, 1/16 चाहिए ना। तो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट -1/8, तो +1/8 करना पड़ेगा। तो 9/8 -2 टाइम्स ऑफ x - 1/4 का होल स्क्वायर। अब होगा? तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो √2, देन ये कितना होगा? 9/16 3/4 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो गया। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया। इफ यू कंसिडर दिस वन एज t, देन dt होगा dx
तो ये आ गया √2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt, डायरेक्ट फॉर्मूला। Integration of 0 to 1 product of x plus r. Okay. If the integration is equal to lambda, then number of zeros at the end of lambda 0. Okay. है ना? इसको मैं t ले रहा हूँ। Let t is equal to x plus 1, x plus 2 and so on x plus 10. ये किसका डेरिवेटिव? टी का डी, ln t का। ln t क्या होगा? सब प्लस में होगा। हाँ सर, ln हाँ। x में। ओके, तो ln t होगा x plus 1, सॉरी ln of x plus 1 plus ln of x plus 2 and so on up to ln of x plus 10। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 1 by t dt is equal to a आएगा 1 upon x plus 1, 1 upon x plus 2 and so on up 1 plus 1 upon 1 plus sorry x plus 10 dx। करेक्ट ना? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया? dt from t 0 dt की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी इसके जगह क्या लिखेंगे? 1 by t dt, है ना? इसके जगह क्या लिखेंगे? 1 by t dt, राइट? इसको मैंने t लिखा, ये हो गया 1 by t dt। तो मतलब लिमिट में चेंज नहीं कर रहा, मतलब लिमिट ऐसे बाद में ये करेंगे। तो क्या मिला? dt का इंटीग्रेशन t। अच्छा, when x equal to 1 t का लिमिट क्या होगा? 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। हाँ सर, 11 फैक्टोरियल। 0 नहीं सॉरी t के जब 0 पे, हाँ 0 पे और 0 1 होगा तो 2 3 up to 11 फैक्टोरियल माइनस 1। नहीं 2 से स्टार्ट होगा तो वही होगा 11 फैक्टोरियल। 2 से स्टार्ट हुआ ना, 2 3 4 up to 11, that itself 1 2 3 up to 11 फैक्टोरियल। करेक्ट? हाँ सर। तो इट इज 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल कॉमन रखोगे तो क्या होगा? 10 into 10 11 10 into 10 फैक्टोरियल।
ऐसा कुछ है? हाँ लैम्डा, तो फिर 10 फैक्टोरियल में कितना ये होता है, नंबर ऑफ 3 0 जीरोज? 2 एक्सपोनेंट ऑफ 5। मतलब टोटल 3 0। टोटल 3 10 फैक्टोरियल में 10/5 मतलब इसमें 2 होता है और इंटू 2 तो 3 आ गया, इंटू मतलब 10, तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द 3 होगा, ए होगा एंड आपका डी होगा। हाँ इज इट मल्टी चॉइस? हाँ हाँ, समझ से मोर देन करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square minus 1 ln of x minus 1 upon x plus 1। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना? नहीं, क्या करोगे? इसका दिस इज ln of x minus 1 minus ln of x plus 1। इसका डेरिवेटिव एक बार चेक करो ना। 1 upon x minus 1 minus 1 upon x plus 1, तो आ गया ना, हो गया। 2 upon x आंसर हो गया। तो इफ यू कंसीडर दिस वन एज t, तो ये आपका dt/2 हो गया। हाँ हाँ ठीक है। जीरो टू पाई बाई टू ln of 1 plus x sin square theta upon sin square theta d theta f of x, and then f of t f dash t, f of x cannot be determined, none of this। okay, f dash x सही है ना? what is your f dash x? एक्सटेंशन वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज द फंक्शन ऑफ क्या करेंगे, डेल पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। प्लस लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है।
है ना? हाँ दोनों का। क्योंकि ये तो कांस्टेंट दोनों दिया गया ना, कांस्टेंट, तो 0 होगा ही होगा इसका डेरिवेटिव हाँ वाला। अच्छा, अभी इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। यहाँ पे आपका थीटा कांस्टेंट होगा, ठीक है? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ln ऑफ 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 plus x sin square 1/1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। into sin square. इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। Yes. करेक्ट? हाँ हाँ तो दिस वन गॉट कैंसिल्ड। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो। 0 to π/2 d थीटा ऑफ 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा? एक्स से डिवाइड कर देते थे। एक्स में नहीं, cos अभी square theta cos स्क्वायर थीटा क्या करेंगे? से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, हाँ, डिवाइड, यस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज देयर ना। हाँ हाँ ऊपर से तो काट। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस x tan स्क्वायर थीटा, sin square. राइट? हाँ अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया 0 to π/2 ठीक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये 1 प्लस x tan स्क्वायर थीटा। am I correct? यस ओके, अब इसको आप tan थीटा को आप t रखोगे तो कितना होगा? 0 to infinity dt अपॉन 1 प्लस x इंटू टी स्क्वायर। नहीं तो आप 1 प्लस तो 1 plus x को x कॉमन को कॉमन ले लेते हैं ना, ये सीधा इधर से करते हैं। रहने दो। वन अपन 1/1 plus x. ठीक है, हाँ मतलब इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? 1 1 by by tan a inverse x tan by इनवर्स x by a। 1 by a मतलब 1 by रूट x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, tan इनवर्स x by a, tan इनवर्स थीटा अपॉन a होगा ना? tan theta 0 to सर tan इनवर्स tan थीटा। हाँ सर tan बराबर है कि नहीं? π/2 डालेंगे तो क्या होगा? ये अनडिफाइंड होगा, तो हाँ tan सर इनवर्स 5/2 अनडिफाइंड, ये π/2 आएगा। और 0 डालेंगे तो 0, राइट? जी। हाँ दिस इज योर व्हाट? f डैश x। तो f ऑफ t, अच्छा, f डैश t इज इक्वल टू π/2, दिस इज करेक्ट, बी करेक्ट है। f of x कैन नॉट बी डिटरमिन, क्यों?
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते, एफ ऑफ एक्स क्या होगा चेक करो ना, इसका इंटीग्रेशन होगा 5/2 बार ले लो 1 अपॉन dx, x को tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा क्या, प्लस एक्स को टी ले सकते हो डायरेक्ट। 1 प्लस एक्स को टी ले लो तो ये आ गया 1 प्लस एक्स टू दी पर माइनस हाफ 2 dx, रूट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, करेक्ट, हाँ सर प्लस प्लस सी। अच्छा, अब ये सी वैल्यू निकालना पड़ेगा। सी के लिए व्हाट इज योर एफ ऑफ, इसमें क्या डालोगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0, हाँ सर हाँ इफ यू यूज x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ln 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो 0 हो जाएगा ना, हाँ सर तो यहाँ पे यूज करो, यूज x इक्वल टू 0, तो 0 यूज ठीक है। करेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू, ये 2 गॉट कैंसल्ड, पाई प्लस सी, करेक्ट ना, हाँ सर तो सी का वैल्यू माइनस पाई मिला, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिला, पाई ये इंटू ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस पाई, तो कौन सा सेटिस्फाई किया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वन, करेक्ट, फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड वन करेक्ट, बस समझाइए। हाँ ये समझा ना, लेबनिज का जो एक्सटेंशन यूज किया मैंने, नेक्स्ट, सर, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों क्या नहीं समझा। वो तो फॉर्मूला दिया था ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड थीटा, हाँ सर, देख गया। हाँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया, बट इसमें फंक्शन ऑफ एफ ऑफ सॉरी फंक्शन ऑफ एफ एंड थीटा, एक्स एंड थीटा, हाँ सर, समझ गया। तो हाँ इसमें जो एक्सटेंशन पार्ट मैंने यूज किया, function from real to real, a continuous function, f of x is the 1 to x 2t f of t dt, then which of the following does not hold true? निकालो ना, f dash x करके निकालो, लेबनिज थ्योरम डालो, हाँ सर क्योंकि इसमें दिया गया 1 to x 2t f of t dt, ठीक है ना, इसमें आपको f of 1 0 हो जाएगा, x के जगह 1 डालेंगे तो ये लिमिट क्या होगा, 1 to 1 होगा, हाँ तो ये सर 0 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, तो इसमें डायरेक्ट लेबनिज रहेगा, हाँ, तो 2x f of x 2x f of f of x into derivative of x, that is 1, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, हाँ सर so f dash x upon f of f of x is equal to 2x, integrate
डिफाइंड करता हूँ। तो इसका एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ln ऑफ ln एफ ऑफ एक्स लॉन मॉड एफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x square एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अच्छा बट इसमें तो जीरो तो डाल नहीं पाएंगे, मतलब वन डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स। सर f(5) पूछा है ना। बट कहीं सी तो निकालना पड़ेगा ना, सी नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा। और किसके लिए ये जीरो होगा, मतलब और कुछ कुछ आ सकता है क्या। बट एफ ऑफ एक्स की जगह वन डाल रहा हूँ तो क्या हो जाता है, ये जीरो होता है, ln जीरो ln तो 0 अनडिफाइंड होगा, फिर सी वैल्यू नहीं मिलेगा। बट आंसर जो दिखाई दे रहा है वो सब मतलब सी जीरो हो रहा है। फर्स्ट वन करेक्ट है क्या। सर इफ वो सी डज नॉट होल्ड गुड है, मतलब C0 नहीं है। then which of the following does not hold good, okay, f of 1 is equal to e, f of 1 तो जीरो हो रहा है, सर f(1) 0 थोड़ी है। f of 1 इधर जीरो हुआ ना, f of 1 मतलब x की जगह आप हाँ 1 सर, डालोगे। इसलिए वो होल्ड, हाँ हाँ तो b भी करेक्ट होगा, मतलब डज सर नॉट होल्ड f(0) गुड। f of 0 1 है, मतलब C0 नहीं है। f of 0 क्या है, 1 कहाँ से मिला। सर 1 नहीं है f(0), तो C0 नहीं हो सकता। हाँ मैं तो c तो जीरो नहीं होगा, बट आपका आंसर क्या दिया गया। ABCD। तो एनी हाउ सी तो जीरो नहीं होगा ना, हाँ सर, तो इससे सभी जब सी जीरो नहीं होगा एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू ई रेज टू पाई स्क्वायर नहीं होगा, हाँ तो दैट इज करेक्ट। एफ ऑफ 1 जीरो मिल रहा है वो ई दे रहा है, देन आल्सो करेक्ट। एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 0 1 कैसे करोगे। सर f(0) बनाने के लिए C0 होना पड़ेगा, जो कि नहीं है। हाँ एफ ऑफ 0 हाँ, इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 इधर सी जीरो हो जाएगा, है ना, जो कि नहीं होता। तो बट सी जीरो नहीं होता है, तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 नहीं होगा ना, एफ ऑफ 2 क्या होगा। E के टर्म में आएगा। हाँ हाँ आपका ई का पावर समथिंग होगा ना, ई E का टू द पावर पावर 4 4 होगा, प्लस 4 प्लस कुछ रहेगा, मतलब ये होना समथिंग। चाहिए, तो 2 तो नहीं होगा, तो इसलिए सब गलत है। बट वैसे सी नहीं निकाल सकते। हैं सी कहाँ निकालोगे, आपको एक चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए। हमें यही वैल्यू पता है, और कुछ और कहाँ कैसे मतलब ये करोगे। इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, कोई नहीं तो क्वेश्चन में एक देना चाहिए कि ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तब आप निकाल सकते हो। सपोज एफ ऑफ 10 इक्वल टू 50 दिया गया, तो आप निकाल सकते हो सी का वैल्यू, तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। नहीं मेंशन हो रहा है तो मुझे एक ही चीज मिल रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, और तो मैं बता नहीं पाऊंगा। एंड एफ ऑफ 1 इक्वल 0 करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन गलत, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, सी डिफाइंड नहीं हो रहा है। गलत क्वेश्चन देख के हम बोलेंगे
क्या करोगे? क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सब करेक्ट हो जाना चाहिए। जब क्वेश्चन गलत होता है ना, सब आंसर करेक्ट होता है। सर लेकिन हमने प्रूफ तो कर लेना कि सी 0 नहीं हो सकता। हाँ सर सी वो जीरो तो नहीं होगा, बट सी तो कुछ ना कुछ होगा ना। सर बट लेकिन एफ ऑफ हमारे सारे वन ऑप्शन तो 0 पे ही नहीं आएंगे नहीं, ना, तो नहीं जब होगा। जब इधर मुझे एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मेरा एफ ऑफ वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हुआ ना। हाँ सर। एफ ऑफ वन इसमें मुझे जीरो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मैं एफ ऑफ वन का वैल्यू डाल नहीं पा रहा हूँ। वन मैं यहाँ पे यूज कर नहीं पा रहा हूँ, बट इधर यूज कर सकता हूँ ना। हाँ नहीं तो कंडीशन होना चाहिए कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, वो भी होना चाहिए। सर वो होगा तो भी क्या ही कर लें। बट यहाँ पे यूज होना चाहिए एक्चुअली, इधर नहीं हो पा रहा है। मतलब क्वेश्चन को गलत क्वेश्चन डाल के हम जबरदस्त बोल रहे कि बोलो ये सब गलत है, ऐसा कैसे होगा? क्वेश्चन में सी वैल्यू आना चाहिए, इसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया था वो गलत है कि सही है। बट यहाँ पे मुझे सी का वैल्यू नहीं मिल रहा है, और वैसा कंडीशन भी नहीं कि एक्स वैल्यू आपका मोर देन 1, एक्स आप 1 नहीं रख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट ठीक नहीं है। नेक्स्ट, मतलब उसी हिसाब से तो आंसर हो गया, बट वो करेक्ट मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है। 23rd, इसका 23rd तो हो गया, 24th 25th। अच्छा वो पैसेज क्वेश्चन। f of x be a twice differential function defined on R such that f of x is equal to f of 2 minus x. Then minimum number of values of f double dash x vanishes in 0 to 2. क्या किए? सर हाफ और 1/4 पे तो है ही, हाँ 3/2 और 2 - 1/4। हाँ सर, तो चार चार बार तो 0 दो है दिख एट रहा है और टाइम्स। तो 4 तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि 2 - x। क्या यूज किए? Minimum number of values where f double dash x vanishes on 0 to 2. 0 to 2 के अंदर कितने बार वो 0 होगा, है ना? तो f dash x इक्वल टू एक माइनस f मिनट, dash 2 minus x। f तो dash 4 वैल्यू। x is equal to minus of f of 2 2 minus minus x f dash। dash, फिर प्लस हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर 1/2 पे 0 है तो फिर उस पे एक और पे 0 है। हाँ सर, 3/2 पे भी 0 है। ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ठीक है। f dash 3/2 भी 0 होगा, लाइक दैट। 1/4 करेंगे तो 7/4, 7। ठीक है।
इसका मतलब क्या होगा, वो 4 बार बेंड कर रहा है ना। हाँ सर, तो फिर वो 3 बार तो हो गई। तो फंक्शन जो हुआ ना वो क्या हुआ, एफ डैश एक्स 0 दे रहा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 4 टाइम्स बेंड करेगा। एक कहाँ पे बेंड कर रहा है, हाफ, और एक 3/2, 1/4, 1/4, 1/2, 3/2, 7/4, which one greater, 7/4. 7/4। ऐसा कुछ है तो डबल डैश कितना होगा, इसका डेरिवेटिव कितने बार ये होगा, +1 times. +1 की कम होता है, Then -1. हाँ -1, सर। एक कम हो जाता है ना, हाँ सर, तो 3 बार। 3 बार हाँ होगा। 5 तो ऑलरेडी हो रहा है. हम्म, 4 हुआ ना, हाँ सर, तो 5 कहाँ है, इसके बाद हम, आपको पता नहीं, ये 0 to 2 तक दिया गया ना। हाँ. एफ ऑफ 0 जितना एफ ऑफ 2 भी उतना ही है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 2 दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। और ये रोल्स थ्योरम यूज करेंगे तो नहीं, ये तो ऑलरेडी 4 बार हुआ इसका, डबल डैश 6, हाँ सर, 3 बार 0। 3 बार, एक कम तो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ये होगा तो क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव हम जब रखेंगे ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव कितने बार चेंज होगा, वही देखना है ना। सर 4 रूट से मतलब 4th पावर तो हो गई, तो फिर वो 4th रूट, 3 डिग्री हो गई। एफ ऑफ एक्स आपका डिग्री कितना होगा, 5 डिग्री। 5 डिग्री, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 डिग्री, ठीक है ना, मिनिमम नहीं 5 डिग्री होगा, डिग्री 5 होगा। एंड एफ डैश एक्स डिग्री 4, एफ डबल डैश एक्स का डिग्री डिग्री 3। सर लेकिन आंसर 4 दिया है. मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज, मिनिमम दिया ना, नहीं होगा। अच्छा, और एक कहीं पे आ रहा है क्या, सर 7/4 के बाद कभी लग रहा है, पता नहीं, 2 के पहले लग एफ डैश एक्स का 5 होगा तो एफ डबल डैश का 4 होगा, और कहीं पे हमारा छूट रहा है क्या, हाँ सर, 1 F-1 पे भी होगा। एफ डैश 1 पे। 1 पे भी होगा ना. हाँ सर, 1 हाँ पे। F1 equal to minus of F-1 तो 0. हाँ सर, तो फिर F डैश। अच्छा अच्छा, हाँ करेक्ट है, यस यस, यूज एक्स इक्वल टू 1, एफ डैश 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश 1, करेक्ट है, एफ डैश 1 0 हो जाएगा।
राइट, समझा? तो फर्स्ट डेरिवेटिव का 5 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 रूट्स आ रहा है, तो इसका कितना आएगा? 4 आएगा। करेक्ट। मैंने 24th क्या मिला? -1 to 1 f dash 1 plus x x square e raised to x square dx is equal to 1. ये कुछ और इवेंट्स ही करना है, ऐसा लगा मालूम नहीं। हम्म, So 1 plus x की x की जगह माइनस एक्स डाल सकते रिप्लेस x as a plus b by x, कोई चेंजेस नहीं होगा ना? f dash 1 plus x कौन सा फंक्शन होगा? सर x की जगह अगर x प्लस 1 डालेंगे तो फिर तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x की जगह सर 1 नहीं, plus ऊपर जो हमने निकाला था ना फर्स्ट इक्वेशन, मतलब सेकंड इक्वेशन, हाँ हाँ सर, उसमें x इक्वल टू x प्लस 1 डालेंगे तो फिर आ यहाँ जाएगा। पे हाँ सर, हाँ सर, मैं फिर वही नीचे बोल x रहा की हूँ जगह ना, माइनस एक्स f ऑफ, डालेंगे। वही बोल रहा हूँ आपका f dash 1 plus x ऑड फंक्शन होगा, हाँ सर, ऑड हाँ फंक्शन होगा तो ये 0 दे देगा। हाँ सर, आपका f dash x is equal to f of f dash 2 minus x. Replace x as सर नेगेटिव ऑफ x plus 1. That implies f dash x plus 1 became minus of f dash, नहीं x की जगह x plus 1 नहीं 1 हो रहा है minus ना? नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। 3 माइनस एक्स। 1 minus x हो रहा है। तो सर वही तो सही है, सही तो है। हाँ सर, 1 वही तो माइनस सर। एक्स तो सही है, 1 प्लस एक्स है ना सर, तो 1 माइनस एक्स सही है ना अपने। हाँ सर, सर फंक्शन में 1 प्लस एक्स है तो वही चाहिए सर, जो पूछा है 24th में फंक्शन, हाँ सर, हाँ, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो 1 माइनस एक्स ही तो चाहिए ना, तो वही तो आ रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। नाउ रिप्लेस a to b f of x dx as a to b f of a plus b minus x dx, ठीक है ना? तो सेम आई विल बी -1 to 1 f dash x की जगह माइनस एक्स डालना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बट f dash 1 minus x की जगह आप माइनस ऑफ f dash ये लिख सकते हैं, which is -1 to 1 minus of f of 1 plus x x square e raised to x square dx, which is minus I. तो I equal to minus I, then I become 0. ऑड फंक्शन नहीं है, बट I equal to ये 0 है। 25th ऐसा कुछ होगा आपका, वही 24th का कंसेप्ट लगेगा। इसमें तो सीधा डायरेक्ट मतलब ये होगा, फंक्शन दिया गया है, f dash का नहीं है। 25th 0 to 1 f of 1 minus t e raised to minus
इसको एक ये में डालो, let 1 minus t as p, तो ये क्या होगा, f of p, तो माइनस cos cos pi t। पाई, अब t की जगह कितना लिखोगे, 1 minus p ना, हाँ सर, cos pi t आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cos पाई p, करेक्ट ना, हाँ सर, e रेज टू cos पाई p, ये हो जाएगा माइनस dp t 0, ये 1, ये 0, करेक्ट ना, और माइनस बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to 1, 0। समझाइए। अब 2 minus t को q लो, तो ये क्या होगा, f of q, तो t आपका कितना, 2 minus q cos pi t, t की जगह क्या लिखेंगे, 2 minus q cos 2 pi minus 2q, that is cos 2 pi t, क्या कर रहा हूँ, तो 2 pi pi q, 2 pi minus pi q, बराबर, तो ये रहा e रेज टू cos pi q dt, dt क्या होगा, माइनस dq, t इक्वल टू 1, t1 q इक्वल टू 1, 0, माइनस माइनस प्लस, ये dq, dt को निकाल। ठीक है, 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, फिर ये इसको लिमिट चेंज कर देंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, बराबर, 0 नहीं ऑप्शन, ऑप्शन हाँ एक है सर, ना, 0 नहीं, नहीं है 0 नहीं है। शायद a 0 होगा, लेकिन सॉल्व करने में शायद हम कहीं पे मिस्टेक किए क्या, नहीं सर, मतलब शायद से a ऑप्शन 0 हो सकता है अगर ये 0 सॉल्व अच्छा करें तो। अच्छा अच्छा, ओके, आप बोल रहे हो कि मतलब ये जो आंसर दिया, मतलब ए ऑप्शन 0 हो सकता है, ए आंसर दिया गया क्या, सर b से d तो नहीं हो सकता। हाँ बीसीडी तो नहीं होगा, मतलब आपका चेक करो एक बार, हाँ सर, की में तो a ये है तो ए आंसर हो सकता है, देखते हैं। 0 to 2 f dash t, हाँ हो गया ना, 0 e to the power, सर सेम ही तो फॉर्मेट हाँ होगा। सर वही, 0 to नहीं, 0 to 2 आप ये डाल दो ना, 0 to f पाई, t2 माइनस। सॉरी 0 2 माइनस 2 t कर दो, माइनस 3 डाल देंगे तो फिर हाँ माइनस हो जाएगा। आ गया ना, और पाई t के जगह 2 माइनस t करेंगे तो 2 पाई हाँ 2 तो पाई माइनस नेगेटिव हो थीटा, जाए, हाँ। हाँ सर पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा dt, और ये आपको पता है माइनस ऑफ माइनस f डैश माइनस ऑफ dash, f डैश t। करेक्ट, तो ये द आंसर,
statement f of x is the 1 to x ln t upon 1 plus t square x greater than 0, then f of x is equal to minus of f of 1 by x. Okay. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, देखते हैं. सेम ही आता है मतलब. p is equal to 1 by p. ठीक है, t की जगह मैंने 1 by p यूज किया, तो ये क्या होगा, ln of 1 by p dt हो जाएगा माइनस 1 by t square t. dp अपॉन ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर. करेक्ट ना? हाँ सर. हाँ सर. और लिमिट हो जाएगा 1 to 1 by x. हाँ सर. ln p ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln p, माइनस माइनस प्लस, तो 1 to 1 by x ln p dp अपॉन 1 plus p plus p सेम ही square. फंक्शन है. तो दिस इज f of 1 by x होगा. f of x के लिए 1 to x, ये तो f of 1 by x क्या होगा, x की जगह 1 by x रिप्लेस करेंगे ना, हाँ सर. तो f of x इज द f of 1 by x, माइनस नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा तो स्टेटमेंट 2 राइट होगा. सर हो गया. हम्म, समझा. ठीक है ना, ऐसे ही करो, मतलब सेकंड स्टेटमेंट ऐसे ही करना है. हाँ मैं सर. f of 10 का मतलब क्या होगा, x की जगह 10 डालेंगे ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x. हाँ सर. हाँ, let's see. Zero to pi e raised to r cos x cos of x plus r sin x dx equal to s, then value of s. s करने का क्या जरूरत है. इसके जगह पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ऑफ ये माइनस होगा, ये पाई माइनस एक्स, इसमें चेंज नहीं प्लस होगा. हाँ, plus बट नहीं हो रहा है ना कुछ, वही फॉर्मेट नहीं दे रहा है. अलग आता. अच्छा, e रेस टू थीटा e रेस टू एक्स f of x प्लस f डैश x, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर अगर वो cos x plus r sin x होता तो cos x को नहीं, अगर वो ब्रैकेट सिर्फ x पे रहता तो फिर शायद होता. ये क्यों ऐसे दिया गया, cos of x plus r sin x कि cos x plus x r sin x. सर मुझे लग रहा है ब्रैकेट गलत जगह डाला. हाँ सर वैसे
मुझे भी वही लग रहा है, हो सकता है cos x प्लस r sin x, ऐसा कुछ हो सकता है। शायद वही रहेगा सर। आंसर क्या दिया गया? 0। इस जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। सपोज r को मैंने 0 डाला तो क्या होगा? cos x dx. cos x dx इंटीग्रेशन 0 to पाई, 0 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, हम्म। तो क्वेश्चन ये करेक्ट हो सकता है, तो इसमें बाय पार्ट्स यूज करके कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट होगा, है ना? r cos x का डेरिवेटिव मतलब sin x आ गया, हाँ e सर टू दी हो पावर गया। थीटा डी थीटा फॉर्मेट में आ गया। बाकी ए पार्ट में आपको बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन गलत लग रहा है। एक बार रिपीट कर सकते हो, उसमें क्या करना पड़ेगा दोनों में बाय पार्ट्स? हाँ, दो नहीं, फर्स्ट वन तो बाय, सॉरी सेकंड वन में बाय पार्ट्स का जरूरत नहीं। हाँ सर, इसका तो डेरिवेटिव। सेकंड वन तो e टू दी पावर थीटा डी थीटा आ गया ना। हाँ सर। तो इफ यू कंसीडर थीटा तो ये डी थीटा आ गया। ठीक है, ये तो माइनस। आ गया। बाकी इसमें बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है? अच्छा, इसका कुछ था। टेनिस का क्या था? 0 अमन, ये क्वेश्चन आप भी पूछे थे क्या? कुछ क्वेश्चन जो नेगेटिव कुछ आ रहा था ना, आपको 0 आ रहा था, ऐसा कुछ था। नहीं सर वो अलग था शायद, एक मिनट। उसमें अंडर रूट में x स्क्वायर था कुछ तो। अच्छा, तो क्या करोगे इसमें? सर कौन सा एक्सरसाइज? पता नहीं ये कहाँ से है, वो ये करके दिया है। बाई पार्ट्स मुझे लगा कि बाई पार्ट्स लगेगा, बट बाई पार्ट्स नहीं लग रहा है। कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या?
0 to 1, x का वैल्यू 0 to 1 मतलब आप साइन ले सकते हो, साइन स्क्वायर भी ले सकते हो। साइन स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा? ln cos square theta तो ये होगा ln cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव होगा 2 sin थीटा cos थीटा, है ना? x into x square 0 to pi by 2 सर हो जाएगा फिर नहीं ना। इसको आप 2 ln cos थीटा लिख सकते हो into cot theta इनटू cos थीटा बाय sin थीटा, तो और cot थीटा आप लिख सकते हो। एक और 2 है हाँ, 4 निकाल देंगे बाहर। तो बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो क्या होगा? cot theta को यूज ले लेंगे फिर minus pi by 2 ln 2 करेंगे u जी, है ना? cot थीटा का सर इंटीग्रेशन ln कितना? sin theta ना हाँ, ln sin। का डेरिवेटिव 1 by cos theta 1 by into cos minus into sin cos theta का डेरिवेटिव tan थीटा हो जाएगा। minus tan theta तो प्लस ही बाहर आ जाए सर वापस से बाई पार्ट डालेंगे तो तो फिर ये बाई नहीं पार्ट नहीं नहीं नहीं, बाय पार्ट्स ने ये वही फंक्शन दे दिया। मतलब इफ यू कंसीडर दिस वन एज I equal to 0 to pi by 2 ln of cos theta into cot theta d theta, same I will be 0 to pi by 2 ln ln of tan theta theta sin theta into tan theta d theta, ठीक है ना? हाँ मतलब फर्स्ट टर्म 0 हो जाए वो तो वैसे भी है 4i equal to I, तो I 0 हो जाएगा, सर 4 तो हाँ बट I 0 हो नहीं पाएगा। हाँ ln और x क्योंकि ये थोड़ा ये नेगेटिव में जा रहा है। when x lies in between 0 to 1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 0 कैसे आएगा? कि ऐसा 4i equal to 4i आ रहा है क्या? सर गिवन 0 तो इधर दिखाई दे रहा है, बट मुझे थोड़ा 1 मिनट उसका ग्राफ चेक करते हैं। ये देखो क्या आ गया, इसको मैंने आई रखा, तो दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन रहा 4i बिकेम, ये जो क्वेश्चन हो गया 4i हो गया, समझा? क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ दिस, हाँ फिर हमने इक्वल ठीक तो है? प्रूव ही कर दिया बस और 4i इक्वल टू ये जो पाई बाय 2 डालेंगे, पाई बाय 2 डालेंगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे तो ये 0 होगा, तो 0 प्लस i, दैट मीन्स 3i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। ये तो ऐसे आ रहा है, बट इसका ग्राफ मुझे नहीं लग रहा है ये इतना क्लोज होगा। लेट इसका लेट मी आंसर क्या चेक। है आंसर क्या दिया आंसर वो बोल रहा है कि 0 दिया है, आंसर वो बोल रहा है 0 दे रहा है, बट मुझे थोड़ा डाउट है कि व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, आपका log का वैल्यू क्या होगा? 1 minus x भी also lies in between 0 to 1, तो log का वैल्यू नेगेटिव होगा,
अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं नेगेटिव आंसर आना चाहिए। ऊपर नीचे तो ग्राफ नहीं हो रहा है, तो कैसे 0 होगा? सर वो ln वाले टर्म में बाय 2 डालने पे तो एक टर्म तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हम्म? लेकिन नहीं, एक वो तो 0 है ना। 0 इंटू एनीथिंग करके 0 कर देते हैं। वो लिमिटिंग वैल्यू रखोगे भी 0 की तरफ आएगा। सर वो भी तो 4i है ना, हम्म? हमने जो 4i नहीं इक्वल नहीं, टू i किया है। हाँ ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन को मैंने इधर रखा 4i। तो हमको 4i इक्वल टू 4i आया। कहाँ है? अच्छा, 4 तो कॉमन गया, 4 तो ठीक है। कॉमन है, तो वही मैं हाँ कह रहा था, हाँ इक्वल टू हाँ, प्रूव ही कर दिया हमने बस। अच्छा 4 तो कॉमन है, वही है। तो 0 कैसे आ सकता है? 1 मिनट में ग्राफ चेक करता हूँ। नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। सीधा ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। हाँ, 0 to 1 के अंदर क्या होगा आपका? इतना बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड होगा, ये एरिया, ठीक है। अच्छा 0 तो नहीं है। तो 0 तो नहीं होगा, ये आंसर जो होगा ना 0 तो है नेगेटिव ही होगा। नहीं, एक तरफ ही है पूरा ग्राफ, तो फिर 0 हाँ, कैसे। 0 तो नहीं होगा इतना, इसका बाउंडेड एरिया, लिमिटिंग वैल्यू इतना, कम से कम तो इतना रहेगा, तो एरिया रहेगा, नेगेटिव में आएगा, 0 तो नहीं होगा। सर तो फिर क्या होगा? 0 तो नहीं, तो फिर क्या होगा? 0 तो नहीं है, ये तो पक्का। और क्या यूज कर सकते हैं? बाई पार्ट्स नहीं काम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वो कुछ तो गड़बड़ है। बट 4i इक्वल टू 4 है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। अच्छा सपोज, कहाँ है 4 है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं किया, मतलब सब्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली वही बाई पार्ट्स यूज करना पड़ा। फ्रॉम बिगिनिंग ओनली बाई पार्ट्स यूज करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। बट ग्राफ बन रही तो आंसर तो कुछ ना कुछ होगा। रिप्लेस एक्स एज 1 माइनस एक्स, कुछ फर्क पड़ेगा? सर मैंने करके देखा, फिर वो वही होता है, फिर वापस साइन पे डाल दिया। कुछ फायदा नहीं होगा ना, वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं टाइम में। और कुछ है? ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया था? डेफिनेट तो क्वेश्चन, इंडेफिनेट होता तो फिर अलग बात होता कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस होता है जो डिफाइंड नहीं होता है, नॉट इंटीग्रेबल क्वेश्चन। बट यहाँ पे एरिया थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, मतलब एरिया आएगा।
और कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? वही ऑप्शन साइन कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इतना हम कर सकते हैं, टर्न नहीं कर सकते। वन माइनस कॉस टू थीटा रखेंगे कुछ होगा। वही आ जाएगा घूम के। सर ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी डालेंगे सिंपलीफाई होगी वही सर। बाई पार्ट्स नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो होगा क्या? प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, देखते हैं और कुछ है। डू यू हैव एनी अदर डाउट? नहीं? एरिया स्टार्ट करें। हम्म, एरिया अंडर का ऑलरेडी वो मैंने बताया था, एरिया अंडर पर which is y is equal to f of x a to b, then एरिया अंडर कर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx a to b। ठीक है, हाँ तो दिस इज द कर्व, क्या होगा? एरिया अंडर कर्व क्या होगा? y dx इंटीग्रेशन c to d इसका मॉड, और यू कैन राइट माइनस ऑफ c to d y dx। करेक्ट। जब y dx लेते हैं ना, इसका आपका x एक्सिस बाउंड्री लाइन होना चाहिए। लिमिट जब x का रहेगा, बाउंड्री लाइन आपका x एक्सिस होगा, और जब ऐसे रहेगा ग्राफ, सपोज दिस इज द ग्राफ a to b, तो इसका एरिया होगा x dy। ओके, लिमिट होगा y का लिमिट a to, ठीक है। जब x एक्सिस बाउंड्री होगा y dx रहेगा,
y एक्सिस बाउंड्री होगा x dy रहेगा. If this is the curve, तो क्या होगा? C1 minus 8. अच्छा, तो आपको रूट निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये रूट होगा ना f of x का. तो let us take f of x equal to 0, then x equal to c. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया इज इक्वल टू a to c y dx mod plus C2 c to b y dx mod. आप a to b रखेंगे तो नहीं होगा. ओके, which is not equal to a to b y dx. ये नहीं होता है. ऐसे रखोगे भी दिस इज रॉन्ग. समझा कि नहीं? सपोज इट इज 4, इट इज 6. तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b क्या होगा? कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ a to b एक्चुअल वैल्यू कितना होगा? -4 + 6 2 हो जाएगा. -4 + 6 इक्वल टू 2 होगा. बट एरिया एक्चुअल क्या है? 10. 10. तो ये मत करना. ठीक है, तो आपको जितने रूट्स है ना सब निकालना पड़ेगा. तो जितने रूट्स आ रहा है उसको आप अरेंज कर रहे होगे इसी हिसाब से. a2 सपोज c1 c2 c3 3 रूट्स इन बिटवीन a to b. तो a to c1, then c1 to c2, then c2 to c3, then c3 to b. सबका इंडिविजुअल मॉडुलस लगा दो. आपको ग्राफ पता है तो ठीक है, ग्राफ पता नहीं तो ऐसे करो. ओके, और इफ यू नो ग्राफ देन आपको क्या करना पड़ेगा? a to c के लिए माइनस होगा, c to b के लिए प्लस होगा. सर फिर इसको प्लस C2A भी लिख सकते हैं. हम्म, तो उल्टा करके प्लस C2A भी लिख सकते हैं. c to a, हाँ लिख सकते हो. माइनस ऑफ a to c दैट और c to a हो गया. तो आपको क्या ढूंढना है? इन बिटवीन a to b हाउ मेनी रूट्स आर देयर? लेट c1 c2 c3 c4 आर द रूट्स. Roots of y is equal to f of x in a to b. तो एरिया क्या होगा? एक रखोगे a2, लेट अस टेक c1 लेस देन c2 लेस देन c3 लेस देन c4. तो आपको क्या रखेंगे? a to c1 प्लस c1 to c2 C2 to c2 to c3 c3 to c4 c4 to b. बट ऐसे लिखेंगे तो आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि रूट मतलब वो ऊपर नीचे हो रहा है. रूट जब आ रहा है तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, है ना? रूट आएगा तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो वो ऊपर नीचे होगा ग्राफ. तो इसका क्या करोगे? सबका मॉडुलस डाल दो इंडिविजुअल, देन विल गेट एरिया. आपको सपोज कर्व पता नहीं, कर्व पता है तो आपको दिखता है, कर्व पता नहीं तो फिर ऐसे कर दो. समझाइए. Now area between two curves or area between curves. Let us take this is the x-axis. ये y1 is equal to f of x. ये y2 is equal to f of x. मुझे a to b के अंदर
एरिया चाहिए, क्या होगा? एरिया बिटवीन द कर्व्स, ये एरिया। तो इंटीग्रल y1 dx फ्रॉम a to b माइनस इंटीग्रल a to b y2 dx। तो आप एरिया क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y1 माइनस y2। हाँ सर। ठीक है ना? इसका एरिया क्या होगा? ये y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y2, प्लस इसका कर एरिया क्या होगा? दोनों का एडिशन। हम्म? क्या होगा? y प्लस y2 dx a to b। y1 प्लस sir। वाई प्लस y2। नहीं सर, y1 का एरिया प्लस मॉड ऑफ y2 का एरिया हाँ मॉड। मॉड ऑफ y2 कितना होता है? माइनस y2 माइनस y2 होता है। इस केस में। तो सेम आएगा, y1 प्लस y2 नहीं होगा, y1 माइनस y2। समझा कि नहीं? हाँ सर समझ। आपका क्या करोगे? ये a1 प्लस a2 करोगे ना? a1 क्या होता है? a टू बी y1 dx। a2 कितना होगा? एरिया, इसका माइनस एरिया कितना होगा? माइनस ऑफ a टू बी y2 dx, करेक्ट ना? हाँ सर। तो a1 प्लस a2 कितना होगा? y1 माइनस y2। y1 माइनस y2। ठीक है? कितना आएगा? y1 माइनस y2 dx a to b। सेम सेम ना? y1 माइनस y2 y1 माइनस। तो व्हाट यू कंक्लूड हियर? एरिया बिटवीन कर्व्स के बीच में एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या होता है? दोनों का होता है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हाँ सर। समझा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऑलवेज एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो, एक केस में भी अपर माइनस लोअर, एक केस में भी अपर माइनस लोअर, एक केस में भी अपर माइनस लोअर। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है? मुझे बाउंडेड एरिया चाहिए।
क्या होगा एरिया? ये आपका लेटेस्ट एक ब्लू ग्राफ इज द y1 f of x और ये आपका y2 f of x. हर बार अपर माइनस लोअर पार्ट्स में डिवाइड करके फिर अपर माइनस First हाँ, you have to सीधा। find out all intersection points between two curves. ठीक है? Let us take this intersection point in the C1, C2, C3, C4. तो क्या होगा आंसर? माइनस वाई A2, C1, y1 y1 minus y2 प्लस वाई टू माइनस वाई y2 प्लस करोगे y2 minus y1. ओके, y2 minus y1. ये आपका C1 to C2, then C2 to C3, y1 minus y2, then C3 to C4, y2 minus y1, then C4 to CB, y1 minus y2. Correct? हाँ सर। अदरवाइज क्या करोगे? A to C1, y1 minus y2 इसका मॉड ले लो. C1 to C2, y1 minus y2 इसका मॉड ले लो. चलेगा? हाँ सर। C2 to C3. आपको कर पता है तो ठीक है, आप ऊपर नीचे कौन आ रहा है मतलब बता पाओगे. इफ यू डोंट नो कर तो क्या करोगे? इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालोगे. बस सबका मॉडुलस डाल दो. सब में y1 माइनस y2 करो, इंडिविजुअल मॉडुलस डाल दो. ठीक है? समझा कैसे करना है? कुछ लिखना है तो लिखो.
Done. Find out this question. Area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to. Done. हमेशा एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, otherwise you'll not get proper idea. कभी भी क्वेश्चन देता है तो एक स्केच करो, ग्राफ ड्रॉ करो. x square equal to 4y, you'll get parabola. This is the x square equal to 4y and x equal to 2. X equal to 2 with x-axis. So this bounded area you have to find out. तो लिमिट क्या रहा? 0 to 2. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? x square इंटीग्रेशन ऑफ
0 to 2, ये जो एरिया मिल रहा है एक कर्व के अंडर में मिल रहा है, अंडर दिस कर्व, तो एक ही कर्व यूज हो रहा है, ठीक है। तो y dx, व्हाट इज योर y? x square by 4, तो 0 to 2 1 by 4 x square dx, x cube by 3 0 to 2 8 by 12, that is 2 by 3 square units. समझा? हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन दिया गया था, मतलब फुल में कुछ आई थिंक एरिया अंडर कर्व का भी था, वहाँ पे काफी आप ट्राई कर सकते हो। इसका थियोरी पार्ट और कुछ नहीं है, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर, ओके चलो, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय।